दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार एसएससी सीजीएल का देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 10 होने वाला है। इसके पहले देखिए मैंने जो है 9 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा। इसका जो प्रॉपर प्लेलिस्ट है मैंने बना दिया है। अब देखिए लूसेंट की बात करते हैं तो लूसेंट का होमवर्क भी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप होमवर्क वगैरह नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए। 25 तारीख से आपका जो सेट है दोस्तों कंटिन्यू हो जाएगा। एक बार हम लूसेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कैसे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आप लूसेंट को ज्वाइन करते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करवाया जाएगा और पूरा लूसेंट का जो सब्जेक्टिव है अगर आप इसको एक बार ख़त्म कर लेते हैं, साथ में आपको पीडीएफ भी देंगे और बोर्ड भी प्रोवाइड कराएंगे। इसका जो फ़ी मैंने रखा है 149 रुपये रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक महीने का आपको जो है 50 रुपये लमसम आपका पड़ रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 150 रुपये हमें देते हैं तो क्या क्या आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे जो है 25 तारीख से आपका जो है बैच जो है आपका स्टार्ट हो रहा है। और इसका जो विशेषता है टेस्ट का आप यहाँ पे देखेंगे तो रोजाना जो है आपको 5 पेज आपको देंगे पढ़ने के लिए होमवर्क के तौर पे। 100 एमसीक्यू का टेस्ट आपको करवाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे क्विज बोर्ड से। और जो आप टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपको 100 क्वेश्चन करवाएंगे उसी का आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे। दूसरा पीडीएफ आपका ये रहेगा कि जो आंसर हाईलाइट होता है, दूसरा पीडीएफ आपका हाईलाइट आंसर पीडीएफ देंगे। और 7 PM में आपका जो है टेस्ट होगा रेगुलर बेसिस पे। और शनिवार मतलब सोमवार से लेकर शनिवार टेस्ट चलेगा, संडे को बंद रहेगा, ताकि आप जितना भी हम 6 दिन हम टेस्ट करवाएंगे आप संडे को रिवीजन करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ज्वाइन करना है देखिए आप यहाँ पे ये QR का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो पेमेंट नंबर लिखा गया है 6387098070 आप जी पे या फिर गूगल पे फ़ोन पे कर सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं। अगर बाय द वे ये पेमेंट इस नंबर पे नहीं होता है तो आप दूसरे नंबर यूज कर सकते हैं। लिखिएगा 7084280433, है ना। आप इस पर जो है पेमेंट कर सकते हैं। जब पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर यही है सेम 6387 वाला, इस पर आप जो है पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा। बहुत लोग ज्वाइन हो गए हैं और 25 तारीख से आपका जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग पहले से हमसे जुड़े होंगे, जैसे एडुटेरिया मैंने ख़त्म किया था, स्पीडी मैंने ख़त्म किया था, उनको भली भांति पता है कैसे मैं टेस्ट करवाता हूँ, कैसे मैं पीडीएफ सारा प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको जानकारी अधिक चाहिए कॉल करके तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 6387 पे। तो आपको हम जो भी आपको डाउट होगा, जो भी आप पूछना चाहते हैं, आपको हम सारा चीज़ बता देंगे। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि राज्यसभा का जो सर्वप्रथम गठन है किस वर्ष में हुआ था। देखिए राज्यसभा का जो सर्वप्रथम गठन की बात करते हैं तो ये आपका 1952 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, 1952 में किया गया था, ठीक है। और इसका देखेंगे तो विघटन जो है नहीं होता है। इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। भारत का राष्ट्रपति जो है आपका अभिभाषण देता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में, है ना। आंसर देखेंगे तो दूसरे का जो है डी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है। बताइए दोस्तों किसका नियंत्रण होता है। तो इसका आंसर आप तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, इनमें से कोई भी नहीं। याद रखिएगा डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। अगला कि घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। महिला संरक्षण जो आपका अधिनियम दोस्तों है लागू हुआ है तो 26 अक्टूबर 2006 को हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी होगा 26 अक्टूबर 2006 में, है ना। और जिसे राष्ट्रपति की सहमति 13 सितंबर 2005 को मिली थी और 26 अक्टूबर 2006 से इसे जो है संपूर्ण भारत में लागू किया गया। आगे बढ़ते अगला है कि भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। दोस्तों ये कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया था, तो 1980 में आपका अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 5वें का तो बी हो जाएगा 1980, इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए उसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा जो है अवधारित करे। ऑप्शन नंबर देखेंगे 6 का तो डी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। देखिए आकस्मिक निधि के लिए देखेंगे तो स्थापना के लिए आपका
क्या है, तो उत्तरदायी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, किसी राज्य का विधान मंडल होगा। क्या होगा, किसी राज्य का विधान मंडल। ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए सही होगा, किसी राज्य का विधान मंडल। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। अगला हमारा कि भारत में चलित न्यायालय संचालित करने का श्रेय क्या है। देखिए दोस्तों, संचालित करने का श्रेय आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होगा आंसर। क्या होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक जो है कब प्रस्तुत किया गया था। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक की बात करते हैं तो दोस्तों ये कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये 1968 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा, 1968 में प्रस्तुत किया गया था, जहां 1969 में पारित भी हुआ, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में ही चौथी लोकसभा के विघटित होने के कारण यह विधेयक जो है व्यपगत हो गया था। निम्न में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है ना, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो ये हो जाएगा इंडो गैंगेटिक मैदान हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकीय तप्त स्थल कहा जाता है। भारत का पारिस्थितिकीय तप्त स्थल, देखिए इसका आंसर 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी होगा। पश्चिमी घाट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। परंतु जैव विविधता पश्चिमी घाट की सबसे अधिक एक तरीके से बोल सकते हैं। अगला है कि निम्न में से किसके साथ इजराइल की सीमा साझा करती है या फिर साझा होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र होगा। क्या होगा, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है, बताइए इनमें से हमारा कौन है जो प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, कनारी धारा देखेंगे तो दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सुसीमा धारा है, क्यूराइल धारा है और आपका हम्बोल्ट धारा भी इसमें शामिल है। अगला कि ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु किन राज्यों ने आपस में समझौता किया है। आपस में समझौता किया है तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होगा। क्या होगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक देश एक धड़कन अभियान की शुरुआत की गई है। एक धड़कन है ना, एक देश एक धड़कन अभियान के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 15 का, तो संस्कृति मंत्रालय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। अगला कि सिरुई है ना, सिरुई लिली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है या फिर मनाया गया है। सिरुई लिली उत्सव तो ये मनाया गया है मणिपुर में। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, मणिपुर में। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्या होगा, मणिपुर। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति किसे जो है नियुक्त किया गया है, बताइएगा दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है। तो सचिन है ना, सचिन चतुर्वेदी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा, सचिन चतुर्वेदी को बनाया गया है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है 427 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त ने किया था। 427 में किया था, 427 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर, कि हाल ही में ला गणेशन का अपने राज्यपाल पद पर रहते हुए निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यपाल थे। तो वे किस राज्य के राज्यपाल थे दोस्तों, बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नागालैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, नागालैंड। अगस्त 2021 से 23 तक ये जो है राज्यपाल थे मणिपुर के। अगला एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक है। और आगे हमारा है कि संविधान क्लब ऑफ इंडिया नए सचिव के रूप में कौन निर्वाचित हुआ है। कौन निर्वाचित हुआ है, तो देखिए ये हो जाएगा राजीव प्रताप रूडी होगा, है ना, राजीव प्रताप रूडी। ऑप्शन नंबर 19 का ये हो जाएगा। अगला है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य जो है कौन सा देश बना है। देखिए 9वां सदस्य की बात करते हैं तो ये बना है आपका अल्जीरिया बना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का, तो ये सही उत्तर हो जाएगा अल्जीरिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है। गजेटियर एटलस, देखिए इसका आंसर देखेंगे 21 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार दोस्तों बना है। क्या हो जाएगा आंसर, बिहार, है ना। डी देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार। अगला कि 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 में किस देश में आयोजित दोस्तों जो है किया जाएगा। कौन से देश में दोस्तों आयोजित किया जाएगा,
तो ये किया जाएगा अपने भारत में किया जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, अपने भारत में किया जाएगा। और बात कर लेते हैं कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है आपका 2025 का आयोजन जो है ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया। अगला है किस देश में बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग का आयोजन किया गया। डेजर्ट फ्लैग पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यूएई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा यूएई। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें भारत सहित कई देशों की सेनाओं ने भाग लिया है। आगे बढ़ते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाते हैं बताइएगा। तो देखिए ये मनाते हैं हम 23 मई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, 23 मई को हम मनाते हैं। और बात करते हैं इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है प्रेस की, है ना, प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांत को स्मरण करना। 2025 में 72वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया था। ये कौन से भारतीय शहर में किया गया था। तो देखिए ये किया गया था हैदराबाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हैदराबाद में। और बात करते हैं दोस्तों हम कि हैदराबाद में 72वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में सोनू सूद को मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अगला है कि हाल ही में रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। देखिए रोमानिया के नए राष्ट्रपति की बात करते हैं तो इनका नाम है निकोसोर डेन नाम है। क्या है, निकोसोर डेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और रोमानिया दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी की बात करते हैं तो बुखारेस्ट है। और इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो रोमनियाई ल्यू है। पर्यटन क्षेत्र में क्रिप्टो आधारित भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है। देखिए पहला देश की बात करते हैं तो ये भूटान बन गया है दोस्तों। क्या होगा आंसर, भूटान बन गया है। आंसर डी हो जाएगा, भूटान। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला है। अपना दूतावास खोला है तो देखिए ये हो जाएगा होंडुरास हो जाएगा आंसर। क्या होगा, होंडुरास। 28 का देखेंगे तो बी हो जाएगा, होंडुरास। होंडुरास की राजधानी है आपका तेगु सिगल्पा हो जाएगा। और इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो लेम्पीरा है। क्या है, लेम्पीरा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखेंगे। देखिए जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पिंड के भार पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 29 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सर सीवी रमन को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखिए इनकी कार्य की बात करते हैं तो इनका कार्य है प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का तो बी सही होगा। अगला है कि भाप के साथ उपकरण का मिलान करके बताइए। यंत्र, माफ कीजिएगा यहाँ पर माप लिखा गया है, माप के साथ उपकरण का मिलान करना है। यंत्र और माप दिया गया है, आराम से इसको रोक के बना सकते हैं। देखिए इंटरफेरोमीटर की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन। और पोंटे लिखा गया है पोंटेशियोमीटर, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा विद्युत विभवांतर हो जाएगा। क्लोरीमीटर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा विशिष्ट उष्मा क्षमता। और रूलर की बात करते हैं तो ये आपका लंबाई। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का तो ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए सही होगा। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है। दूसरों को परावर्तित करती है तो यह परावर्तन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तरंग के प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्वनि तरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, ध्वनि तरंग। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्मीय विस्तार का एक उदाहरण है। देखिए उष्मीय विस्तार का एक उदाहरण है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा आंसर। क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर जो है 34 का डी होगा। एक प्रबल विद्युत अपघटय की चालकता, एक प्रबल विद्युत अपघटय की चालकता पूछ रहा है तो लिखा गया है तनुकरण पर घटती है। क्या होगा, तनुकरण पर घटती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है क्या। तो देखिए ये हो जाएगा आपका अपघटन होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, अपघटन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, अपघटन।
विलयन या फिर विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जो है जाना जाता है? किस रूप में हम इसको जानते हैं, बताइए। देखिए इसको आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलयन की सांद्रता हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा विलयन की सांद्रता। निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? इनमें से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? तो देखिए 38 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। फ्लोरीन जो है इसका सही हो जाएगा, फ्लोरीन है ना, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। अगला है किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? 1 से हमेशा कम होगा। तो देखिए जिसमें आयास आलंब एवं भार के बीच हो। ऑप्शन नंबर जो है 39 का देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि अल्कोहल परीक्षण में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग जो है किया जाता है? बताइए किसका उपयोग होता है? तो ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर जो है 40 का ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस एल्यूमिनियम लवण का इस्तेमाल रक्त के स्राव को रोकने के लिए जो है किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा पोटास फिटकरी होगा। क्या होगा? पोटास फिटकरी। ऑप्शन नंबर जो है 41 का भी हो जाएगा। और इसका उपयोग पानी को शुद्ध करने में जो है किया जाता है और यह प्राकृतिक सपुलन है ना, एक सेकंड, संपुलनशील खनिज नमक इस तरीके से लिखा गया है। आगे हमारा 42 नंबर देखेंगे तो 42 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है? गलती हमको बताना है। देखिए तत्वों के परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न भिन्न हो जाती है या हो सकती है, सही है। सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान होती है, गलत उत्तर हो जाएगा। सभी तत्वों के परमाणुओं में प्रोटॉनों की जो संख्या है समान होती है, आपका बिल्कुल सही है। तो हमारा गलत क्या है? तो बी हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर पे देखिए 43 आपका बोला है कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई जो है चमक पाई जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आराम से इसका आंसर आपको करना है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 43 का तो राइट आंसर जो है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आयोडीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन। देखिए यदि आयोडीन को गर्म कर दिया जाए तो यह बैंगनी धुंध में बदल जाती है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 44 का तो हो जाएगा ऑक्सीजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। और बात करते हैं अगर कितना परसेंट है तो ये आपको हो जाएगा 65% होगा। फिर कार्बन आपका हो जाएगा 18%। फिर हो जाएगा हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 3%। एक सेकेंड, हाइड्रोजन जो है आपका 10% है। ओहो, हाइड्रोजन देखेंगे तो आपका 10% हो जाएगा और नाइट्रोजन जो है आपका 3% है, तो याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? बताइए इनमें से हमारा क्या गलत है, बताइएगा। देखिए इसका पूछ रहा है 45 नंबर, तो देखिए सबसे हल्की जो आपका धातु है सोडियम, गलत उत्तर हो जाएगा। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है और शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व के तत्व जाने जाते हैं, सही है। और सबसे भारी धातु की बात करते हैं तो ये आपका ओस्मियम है। अगला है कि जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जो है पृथक किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए चौक पाउडर को अवसाद निस्संदन और निस्तारण की विधि द्वारा जो है पानी से अलग जो है किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जीन क्या है? बताइए दोस्तों जीन हमारा क्या है? तो देखिए हो जाएगा डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन कोड बनाता है। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन कोड बनाता है। आंसर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि फल सब्जियों और साबुन अनाज में, आपको देखिएगा साबुत अनाज में पाया जाने वाला कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा जो है पचाया नहीं जा सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो क्या होगा, बताइएगा।
48 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा फाइबर जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा फाइबर। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में आयरन की कमी का माफ कीजिएगा, हाँ, आयरन की कमी का जो है लक्षण है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 49 का, तो ऑप्शन नंबर जो है 49 का ए हो जाएगा। पत्तियों का पीला पड़ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, पत्तियों का पीला पड़ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि फलों का मधुर, है ना, फलों का मधुर या फिर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? दोस्तों ये किसके वजह से होता है? तो देखिए 50 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, फ्रक्टोज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन एक जो है सही कथन नहीं है? बताइए इनमें से हमारा दोस्तों जो है कथन कौन सा हमारा गलत है? तो पपीते का जो पीला रंग है इसका कारण देखेंगे तो सोलेनिन होता है, गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका पीला रंग की बात करते हैं तो हो जाएगा कैरिका, एक सेकेंड, पपीते में उपस्थित कैरिका जैंथिन वर्णक होता है, इसका रंग पीला होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। और टमाटर में लाल रंग देखेंगे तो लाइकोपिन, सेब का लाल रंग देखेंगे तो हो जाएगा एंथोसायनिन, और लाल मिर्च की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा कैप्सेसिन हो जाएगा। पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, ऐसा क्यों? देखिए इसका आंसर 52 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्यपट डायाफ्राम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्यपट डायाफ्राम के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पक्षी में वायुकोष पाए जाते हैं, पक्षियों में शरीर का वजन बहुत कम होता है जिसके कारण जो है उड़ने में आसानी होती है। निम्न में से किस हार्मोन को दो जनक देखेंगे तो हार्मोन कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो LTH को कहते हैं। किसको कहते हैं? LTH को, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, LTH। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि पाचन के दौरान, देखिए पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? बताइए दोस्तों पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो वसा का पायसीकरण होता है, आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, वसा का पायसीकरण होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है, तो देखिए ये हो जाएगा बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जो है नई मुद्रा का सृजन, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। हड़प्पा के उत्खनन स्थलों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है या फिर क्या नहीं पाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक अस्पताल होगा। क्या होगा? सार्वजनिक अस्पताल, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। बाकी आवास गृह, सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक स्नान गृह भी आपका इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र का विवाह यानी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश में करवाया था? तो देखिए ये हो जाएगा वकाटक वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 57 का ए हो जाएगा वकाटक वंश। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कि कर्नाटक में मुख्य रूप से बादामी, है ना, बादामी और ऐहोल में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं के संरक्षण बनाई गई है। तो देखिए इसका आंसर 58 का देखेंगे तो हो जाएगा चालुक्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, चालुक्य जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में गोलकुंडा राज्य को अंततः मुगल साम्राज्य में जो है मिला लिया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 1687 जो है इसका सही उत्तर होगा, 1687। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पठानों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान होगा। क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध डांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 61 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी होगा। और दोस्तों बता दें ये आपका 12 मार्च 1930 को हुआ था। अगला कि महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है कब की गई थी? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1932 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1932। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1932।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो जैसे उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह पर विरोध किया था, ठीक है। और बात करते हैं कि उन्होंने प्रयासों के मतलब उनके प्रयासों कारण जो है पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है पेश किया गया था। तो आंसर देखेंगे तो हमारा एक मतलब ऑप्शन नंबर सी, ए और बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि और राज्य दिया गया है, आर्द्रभूमि और राज्य। चलिए मिलाते हैं। जैसे अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व की बात करते हैं कर्नाटक, और आसन बैराज की बात करते हैं उत्तराखंड, पाला वेटलैंड की बात करते हैं मिजोरम, उधवा झील की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा झारखंड होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 64 का ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर होगा। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पाद हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 2 और 3, जैसे साइनोबैक्टीरिया और डायटम। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सरीसृप जो है नहीं पाई जाती है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी होगा। अंटार्कटिका जो है ना, अंटार्कटिका जो है इसका सही होगा। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण स्थल किसके लिए जो है जाना जाता है? तो किसके लिए हम इसको जानते हैं बताइएगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 67 का, तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। भूतापीय ऊर्जा दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीवंत ग्राम कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ग के ग्रामों का विकास करना है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अल्पसंख्यक समुदायों की उच्च सांद्रता वाले गांव, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि सिगिरिया भित्ति चित्रकला कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपको देखने को मिलती है कहाँ पर? तो ये आपको श्रीलंका में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो है 69 का ये सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका में। आगे बढ़ते हैं। कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता भारत के किस राज्य में आयोजित दोस्तों जो है आयोजित होता है? तो ये होता है कर्नाटक में। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? इनमें से हमारा कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? तो 71 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। होम स्टेक खान कोम्बाल्ट गलत उत्तर हो जाएगा। होम स्टेक खान की बात करते हैं सोना के लिए प्रसिद्ध है, बाकी अमापा जो है मैग्नीज, और लिखा गया है किम्बरली हीरा, मेसाबी लौह अयस्क जो है सही होगा। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का आर्किटेक्चर किस शैली में निर्मित है? तो ये कौन से शैली में निर्मित है? तो ये आपका इंडो सौरसैनिक शैली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इंडो सौरसैनिक शैली। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? निखत जरीन का संबंध तो ये आपका मुक्केबाजी से है दोस्तों। क्या है? मुक्केबाजी से है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा। ऑपरेशन ओलिविया निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा से संबंधित है? तो ये जो आपका कछुआ से संबंधित है ओलिविया, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध के उदाहरण है? तो ये हो जाएगा जैसे शैवाल के कवक और पौधे और जीवाणु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए 75 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर लिया है। आप लोग कितना स्कोर किए हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लूसेंट हमारे साथ मिलकर ख़त्म करना है प्रॉपर तरीके से एक नियम के अनुसार, एक आपको रैंक लिस्ट के साथ, तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत मेंबर ज्वाइन होकर अपना टेस्ट बनाएंगे 25 तारीख से, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र कितना देना ही 149 रुपये देना है और आप 3 महीना के लिए छुट्टी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे किया। मेरा उद्देश्य यही कि अगर आप ज्वाइन होना ही चाहते हैं तो आप सेट नंबर 1 से ज्वाइन कीजिएगा, यानी कि 10-15 सेट बाद आप ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ज़्यादा होमवर्क हो जाएगा पढ़ने के लिए। आगे आपकी इच्छा है, जैसा आपको सही लगे आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।